दवा यानी कि मेडिसिन हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। जितनी तरह की बीमारियां उतनी ही दवाइयां। लेकिन इन दवाइयों को खरीदने या इन्हें खाने में अगर हमसे जरा भी चूक हो जाए तो ये हमारी जान को खतरे में डाल सकती हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको दवाइयों से जुड़ी कई ऐसी अहम बातें बताएंगे जो आपकी आधे से ज्यादा टेंशन को चुटकियों में दूर कर देगी। कहते हैं कि दवाइयां संजीवनी बूटी होती हैं, इसलिए जब आप बीमार हो तभी दवाइयों का सेवन करें। अभी हाल ही में गुजरात की एक दवा कंपनी के कफ सिरप पर रोक लगा दी गई है। आरोप है कि इस कफ सिरप में खतरनाक केमिकल पाए गए हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। गुजरात के खाद्य एवं औषधि नियंत्रण विभाग ने कफ सिरप के उत्पादन को रोकने का आदेश जारी किया है। साथ ही कंपनी को दवा का प्रोडक्शन बंद करने और बाजार में मौजूद सिरप को वापस लेने का आदेश दिया गया है। WHO ने भी इस कफ सिरप को खतरनाक बताया था। इस खबर से एक चीज जो सीखने वाली है वो ये कि असली और नकली दवाइयों में पहचान जरूर कर लें, तभी दवा खरीदें। लेकिन सवाल ये है कि इस बात का पता कैसे चलेगा कि जो दवा हम मेडिकल स्टोर से खरीद रहे हैं वो असली है या नकली। दवा खरीदते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दवाइयां खरीदते समय इन बातों का रखें ध्यान। दवाई हमेशा भरोसेमंद दुकान से ही खरीदें। दुकान की एक्सपायरी डेट चेक करके ही दवा खरीदें। दुकानदार ने जो दवाई दी है उसे डॉक्टर की पर्ची से मिला लें। मेडिकल स्टोर से दवा लेने के साथ ही उससे कंप्यूटराइज्ड बिल जरूर लें। दवा का सब्स्टिट्यूट लेने पर डॉक्टर से दवा जरूर चेक करा लें। दुकानदार से दवाई खाने का तरीका समझ लें। अनजान जगह से दवा खरीदने पर असली नकली की पहचान कैसे करें। दरअसल दवाइयों की पैकिंग पर भी एक यूनिक कोड प्रिंट होता है। दवा कंपनियों को अपनी प्राइमरी या सेकेंडरी पैकेजिंग पर एक बारकोड या QR कोड को लगाना जरूरी होता है, जिसे अपने स्मार्टफोन से आप स्कैन करके ये पता लगा सकते हैं कि दवा असली है या नकली। दवा खरीदने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि असली दवाइयों पर यूनिक कोड प्रिंट होता है। इस कोड में दवा की मैन्युफैक्चरिंग डेट और लोकेशन से लेकर सप्लाई चेन तक की पूरी जानकारी लिखी होती है। इस लिस्ट में एंटीबायोटिक, पेन रिलीफ पिल्स, एंटी एलर्जिक दवाइयां शामिल हैं। ऐसे में जब भी दवा खरीदें तो उस पर बना QR कोड स्कैन करना न भूलें। इससे दवा की पूरी जानकारी आपको आसानी से मिल जाएगी और आप पता लगा पाएंगे कि दवाई असली है या नहीं। सस्ती दवाएं कहां से खरीदें? महंगी दवाएं हमारा बजट बिगाड़ देती हैं। ऐसे में कई ऐसी जगहें हैं जहां से आप सस्ती दवाएं खरीद सकते हैं। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसे इस्तेमाल कर आप सस्ती दवाइयां खरीद सकते हैं। सरकार ने हर छोटे बड़े शहर में जन औषधि केंद्र खोले हैं जहां से जेनरिक दवाइयां खरीद सकते हैं। इनकी कीमत कम होती है। मेडिकल स्टोर वाले 15% से 20% तक की छूट ब्रांडेड दवाइयों पर भी देते हैं। आप ऐसी किसी दुकान को चुनें जो आपको ज्यादा छूट दे। सरकारी अस्पताल, डिस्पेंसरी और चिकित्सा केंद्र से भी सस्ती दवाइयां ले सकते हैं। ऑनलाइन कई वेबसाइट हैं जो दवाइयां डिस्काउंट रेट पर देती हैं, वहां से खरीद सकते हैं। जन औषधि केंद्र का कैसे पता करें? देश में जन औषधि केंद्र खोले जा चुके हैं। ऐसे में आप गूगल सर्च करके पता कर सकते हैं कि आपके घर के पास कौन सा जन औषधि केंद्र है। जन औषधि केंद्र का ऐप भी प्ले स्टोर पर है। जन औषधि सुगम, जिसे मोबाइल पर डाउनलोड कर आप इस एप्लीकेशन की मदद से आपकी लोकेशन के पास बने जन औषधि केंद्र का पता लगा सकते हैं। इसके साथ जन औषधि, जेनरिक दवाओं की खोज, कौन सी दवा अवेलेबल है या नहीं, MRP, जेनरिक और ब्रांडेड दवाओं की तुलना भी कर सकते हैं। ऑनलाइन दवा ऑर्डर करना कितना सेफ? जानकारों का कहना है कि ऑनलाइन दवा मंगवाने पर ये बातें जरूर याद रखें। भरोसेमंद वेबसाइट से ही दवा ऑर्डर करें। जो साइट्स डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना दवा नहीं बेचती, उनसे ही दवाइयां मंगवाएं।
रिटर्न पॉलिसी वेबसाइट की चेक करें। अगर वापसी का ऑप्शन नहीं तो दवा न मंगवाएं। क्वालिटी या कीमत पर अगर कोई सवाल है तो कस्टमर केयर से बात करें। जिन लोगों ने ऑनलाइन दवाइयां घर पर मंगवा ली हैं, वो कुछ जरूरी चीजें चेक करके आसानी से पता लगा सकते हैं कि दवाइयां सही हैं या फिर नहीं। जैसे हमेशा भरोसेमंद वेबसाइट से ही दवा खरीदें। डिलीवरी बॉय से दवाइयों का पक्का बिल जरूर लें। बिल पर सप्लायर का लाइसेंस नंबर चेक करें। लाइसेंस नंबर न होने पर दवाइयां वापस कर दें। खुला पैकेट या ऊपर से लेबल चिपका पैकेट डिलीवरी बॉय से न लें। दवाई पर लिखी मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट जांच लें। डॉक्टर के पर्चे से ऑनलाइन दवाओं को जांच लें। पर्चे पर लिखी दवाई की जगह अगर सब्स्टिट्यूट दवाइयां आई हैं तो डॉक्टर की राय जरूर लें। दवा मंगवाने से पहले कस्टमर केयर से बात करके जानकारी ले सकते हैं। जाने घर में दवाइयां रखने का सही तरीका। दवाइयां बच्चों की पहुंच से दूर रखें। दवाइयों को एक बंद डिब्बे में रखें। मेडिसिन बॉक्स में रखी दवाइयों की एक्सपायरी हर महीने चेक करें। दवाइयां जैसे सिरप, ड्रॉप, लोशन, दवाई के पत्ते सभी एक जगह ना रखें। खाने वाली दवाइयां एक साथ रखें और लोशन, ड्रॉप इन्हें एक अलग जगह रखें। जो दवा कांच की शीशी में है उसे बाकी दवाइयों से अलग सुरक्षित जगह पर रखें। हर दवा को फ्रिज में रखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए दवा पर लिखी एडवाइस पढ़ें। दवाओं को एक शीशी से दूसरी शीशी में ट्रांसफर ना करें, इससे दवा का प्रभाव नष्ट हो जाता है। अंधेरे में टटोल कर कोई भी दवा न खाएं। घर में रखी किसी भी प्रकार की जहरीली दवा को इस्तेमाल की जाने वाली दवा के पास न रखें। दवाओं की खाली शीशी, बोतल आदि कबाड़ी को ना बेचें, इससे नकली दवा बनाने वालों को फायदा मिलता है। इस्तेमाल के बाद इन्हें हमेशा नष्ट कर दें। दवाओं को हमेशा बच्चों की पहुंच से दूर रखें। दवाई और सेहत से जुड़ी खास बातें। दूसरों के पर्चे की दवा से खुद का इलाज न करें। कई बार इसके गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। बीमारी भले ही एक जैसी हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री और कंडीशन भी एक जैसी ही हो। अधूरा इलाज खतरनाक होता है। जैसे ब्लड प्रेशर की दवा बंद करने पर ब्लड प्रेशर दोबारा बढ़ सकता है। इसी तरह डायबिटीज, टीबी, अस्थमा बीमारियों में अधूरा इलाज काफी परेशानी देता है। दवा खरीदने और इस्तेमाल करने से पहले अगर आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप बड़ी मुसीबत से बच जाएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।